ऐसी चीजें डिस्क्लोज करूंगा कि लोगों को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मुझे जेल भेज दें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पर जब रियल एस्टेट के मायने सिर्फ छोटे छोटे मकान और प्लॉट्स तक महदूद थे, उस वक्त मलिक रियाज ने अपने विजन से न सिर्फ इस इंडस्ट्री का नक्शा बदला, बल्कि बहरिया टाउन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए पाकिस्तान को ग्लोबल रियल एस्टेट के नक्शे पर ला खड़ा किया। बहरिया टाउन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जैसे शहरों में न सिर्फ तामीराती मुआजिजा साबित हुआ, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और बेहतरीन लाइफस्टाइल मुहैया करवाई। लेकिन हर बड़ा नाम बड़ा निशाना भी होता है। आज मलिक रियाज, जिनकी पहचान पाकिस्तान के तामीराती हीरो के तौर पर होती थी, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन इल्जामात में घिर चुके हैं। उनके खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे 190 मिलियन पाउंड केस में मलिक रियाज मफरूर हैं। वापसी के लिए नैब इकदाम कर रहा है। नैब एलामिया के बावजूद दुबई में प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। यूएई में सरमायाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएगी। नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने कहा है कि मलिक रियाज और अली मलिक रियाज के खिलाफ हमारे पास बड़े ठोस शवाहिद मौजूद हैं। धोखाधड़ी के, फ्रॉड के बहुत सारे केसेस हमारे पास चल रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास तमाम तर सबूत शवाहिद मौजूद हैं। हम कि वह सियासत और कारोबारी ताकतों के एक बड़े खेल में फंस चुके हैं। मलिक रियाज के खिलाफ इल्जामात हुकूमत ने इल्जाम लगाया है कि मलिक रियाज ने अपने मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए नाजायज तरीकों से दौलत कमाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में उनकी प्रॉपर्टीज के जरिए गैर कानूनी पैसों की सरमायाकारी की गई। मैं आज कुरान पाक लेकर आया हूँ। इन सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं कि वो आज कौम को बताएं कि रात के अंधेरे में मेरी कितनी उनसे मुलाकातें हुई। इतना ही नहीं, बीटी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने वालों को खबरदार किया गया है इफ्तिखार कई मुलाकातों में नहीं था कि यह एक धोखाधड़ी का हिस्सा हो सकता है और उनको अपने पैसे वापस लेने में मुश्किल हो सकती है। मलिक रियाज को निशाना क्यों बनाया गया? डिस्क्लोज करूंगा कि लोगों को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मुझे जेल भेज दें, मैं मरने के लिए तैयार हूं। जिसने अपना सारा फ्यूचर दांव पर लगा दिया वो जेलों से नहीं डरता। मैंने मलिक रियाज के मुखालिफों का मानना है कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की सियासत और कारोबारी ताकतों के बीच अपनी पहचान बनाए रखी, लेकिन यही उनका सबसे बड़ा गुनाह भी बन गया। सियासी हलकों में उनके गहरे ताल्लुकात और कारोबार की तरक्की ने न सिर्फ उनके दोस्त बल्कि लेकिन मैं भी ब्लैकमेल होता रहा। मुझे रोजाना वादा किया जाता रहा, लेकिन मैं हर चीज अपने ऊपर बर्दाश्त की। मुझे अल्लाह ने बड़ी बर्दाश्त दी हुई है। मुझे कोई गाली देता है मैं वो भी ले लेता हूँ। मलिक रियाज ने अपनी तकरीरों और ट्वीट्स में बार बार कहा है कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया है। उनके मुताबिक उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए जिनसे मुल्क में रोजगार और कारोबार के नए दरवाजे खुले, लेकिन उनके मुताबिक अब वह सियासी ताकतों का शिकार हो रहे हैं जो उनके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। हुकूमत का रवैया और केस की हकीकत। हुकूमत का कहना है कि यह मामला किसी भी तरह की सियासी साजिश का हिस्सा नहीं है। कौन है जिसकी जेब में चोरी किए हुए पैसे पकड़े जाने पर दोबारा उसकी जेब में डाले, वो प्रॉपर्टी टाइकून है। हमने हमेशा यह यकीनी बनाया है कि कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे वह मलिक रियाज जैसा ताकतवर आदमी ही क्यों ना हो। लेकिन मलिक रियाज के बयानात इस मामले को दूसरा रंग देते हैं। उन्होंने यह कहा है कि उनके पास उन तमाम सियासी शख्सियात के खिलाफ सबूत मौजूद हैं जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मलिक रियाज का बयान और धमकी। मलिक रियाज ने कहा, यह केस मेरे खिलाफ एक साजिश है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरे पास हुकूमत के कई बड़े लोगों के खिलाफ वो सबूत मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि यह सब कुछ मुझे बर्बाद करने की साजिश है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इन सबूतों को सामने लाने में देर नहीं करूंगा। उन्होंने दावा किया कि उनके पास सिर्फ वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि उन खुफिया बातचीतों के सबूत भी हैं जिनसे साफ होता है कि उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई किस हद तक जानबूझकर की जा रही है। सियासी साजिश या हकीकत। नून लीग और दूसरी ऑपोजिशन पार्टियों ने इस मामले पर हुकूमत को सख्त आलोचना का निशाना बनाया। उनका कहना है कि इमरान खान की हुकूमत मुल्क के बड़े कारोबारियों और मुखालिफ सियासी ताकतों को दबाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना मेरा कोई मेंबर नहीं कह सकता कि जी मैंने कोई 1 रुपया किसी का भी रखा, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की पिछले 16-17 साल
कि मैं इन ब्लैक मेलरों के हाथों कम से कम ब्लैक मेल हूं। हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो मुल्क है, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, उस मुल्क के साथ ही हमें चलना पड़ता है। नतीजा मलिक रियाज के खिलाफ यह मुकदमा न सिर्फ उनकी शख्सियत बल्कि पाकिस्तान की सियासत और तामीराती इंडस्ट्री पर भी गहरा असर डाल सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में हकीकत का पर्दा कब और कैसे उठेगा। एक तरफ मलिक रियाज अपनी बेगुनाही के दावे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत उनके खिलाफ कड़े सबूत पेश करने का दावा कर रही है। जो भी हो, इस केस ने पाकिस्तान में करप्शन, सियासत और ताकत के खेल को एक नई बहस में ला दिया है।